अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे 5-6 आवर्स आप लोग जो है वो टाइमली एक तो क्लास में एंटर नहीं होते, और दूसरा ये है कि आपकी क्लास में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स होते हैं। बेटे कोई भी जो है ये लेक्चर मिस ना किया करें, फिर आगे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम मेरा। जी जी। और बार बार जो है क्लास से क्विट ना किया करें। ठीक है। ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 17 and we will start again unit number 3, photosynthesis and respiration in plants. Okay, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो लास्ट लेक्चर उससे रेलेवेंट भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने कल क्या क्या कुछ पढ़ा था। ठीक है जी। बेटे तैयबा आप भी काफी लेट हैं क्लास में। ठीक है, बच्चे कोशिश किया करें कि टाइमली क्लास में एंटर हो। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक। और रॉ मटेरियल्स इसमें कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर जो है प्लांट्स वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से जो है वो एयर से जो है स्टोमेटा के थ्रू कहाँ आती है? लीव्स में आती है। ठीक है। फिर हमने इसकी केमिकल इक्वेशन भी डिस्कस की थी, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। हंसा बेटे आप भी लेट हैं आज। जी, इंटर आज जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है। अब लीव्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं किसके? प्लांट के। दे आर कंसिडर्ड एट प्लांट्स फूड फैक्ट्री। ठीक है। जिस तरह से फूड फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। कहीं जो है बिस्किट्स बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं जो है वो रोटीज बन रही हैं। ये तमाम चीजें जो है ये ऐसी फैक्ट्रीज में बनती हैं जहाँ फूड बनाई जाती है। ठीक है। तो प्लांट्स का वो ऑर्गन जो फूड बनाता है वो क्या है? लीफ है। ठीक है। इसलिए लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। अब लीव्स आपको मालूम है कि ग्रीन कलर के होते हैं, और ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्या रीजन है इसकी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें ग्रीन कलर का मटेरियल या ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स कैसे आपको नजर आते हैं? ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स कैसे नजर आते हैं? ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ठीक है। और क्लोरोफिल जो है इसकी क्या क्वालिटी है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे इसका इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपकी बुक में जो है इसकी डायग्राम दी हुई है। लीफ जो है इसमें एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देती हूँ। लीफ का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। एक जो है इसकी ऊपर वाली लेयर आपको नजर आ रही है। ठीक है। वैसे लीफ का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कैसा आपको नजर आता है? इस तरह से नजर आता है ना, ऐसे। इसमें सेंटर में जो है वो वेन्स भी नजर आ रही होती है इस तरह से। ठीक है।
अब यहाँ पर देखें कि आपको लीफ के स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है, वेन्स नजर आ रही है और ये ग्रीन कलर का नजर आता है क्योंकि इसमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर वाला पोर्शन जो है इसको क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिडरिप। ठीक, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इसको कहते हैं लेमिना कहते हैं। ठीक है, और जहां ये स्टेम के साथ अटैच होता है ये वाला पार्ट, इसे ये वाला पार्ट जहाँ पे लीफ का नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है इसे क्या कहते हैं, पीटीओल कहते हैं। ठीक है, बेटे कंसा आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रही है। अपना फोन चेक करें या जो जो आप यूज करें, लैपटॉप या फोन यूज करें उसको चेक करें, वहां से कुछ म्यूट ना किया हो आपने। ठीक है, नहीं आ रही, नहीं चला हुआ था, फैन तो चला हुआ था। कोई नेट पे इशू ना हो। एक टास्क में तो मैंने लिया है लेक्चर, कुछ भी लिखा है। हाँ जी, एक बच्ची है जिसको आवाज क्लियर नहीं आ रही, वो मे भी उसके उसके साइड पे नेट का इशू है। ये भी हो सकता है, कंसा है, कंसा। हाँ जी, वो बच्ची से क्या है। हाँ जी, वो वहां से कोई म्यूट ना किया हो उसने, अपने फोन या जो डिवाइस वो यूज कर रही है। अच्छा जी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो सके। ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफ का ये जो अपर पार्ट है इसका समझ लें कि हमने क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है, इसको सेंटर से इस तरह से कट किया है। ठीक है, और कट करके एक थिन स्लाइस जो है वो माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर जो है इसकी ऊपर जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अभी मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद जो है आपसे फिर ये डिस्कस करती हूँ। ठीक है, इसकी डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। आपने डायग्राम की इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है डायग्राम, आप इजीली इसको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बुक से डिफिकल्टी हो रही है तो आप देख लें कि टीचर आपकी किस तरह से ड्रॉ कर रही है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। नीचे वाली लेयर जो है ये भी आपको देखें इसमें सेल्स नजर आ रहे हैं इस तरह से। ये लेयर जो है इसमें सेल्स ऐसे नजर आ रहे हैं आपको। ये देखें, ये सेल्स हैं और सेंटर में जो है इसके बड़ा सा वैक्यूल भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके साइड पर मैंने आपको बताया था प्लांट सेल्स में साइड पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, किस वजह से साइड पर होता है प्लांट्स में न्यूक्लियस, क्योंकि इसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, कौन सा बेटे मैं दोबारा आपको एडमिट कर रही हूँ क्लास में। हाँ जी, आप चेक कीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है आपको। अच्छा जी, सेंटर पे मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या होती है, मिडरिप होती है। ठीक है, तो एक वेन सी नजर आ रही है ना आपको, सेंटर में वो जो लीफ मैंने बताया था आपको उसमें एक वेन नजर आ रही है। ठीक है, अब
यहाँ पर जो है ये मिडरिप जो है, इस पोर्शन में टू टाइप्स के जो है टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो टू टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। These are collectively called as vascular bundles, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है नीचे वाले पोर्शन में भी आपको जो है वो सेल्स नजर आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए पोजीशंस जो है कुछ सेल्स की जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एयर स्पेसेस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। लीफ के इस वाले पोर्शन में आपको एयर स्पेसेस भी नजर आ रही हैं, और नीचे जो है, इससे नीचे वाला पार्ट जो है ये कहलाता है लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें भी सेल्स जो है वो तकरीबन जैसे अपर एपिडर्मिस में होते हैं, इसी तरह से जो है वो लोअर एपिडर्मिस में भी इस तरह के सेल्स होते हैं। अब हम इसे जो है लेबल कर लेते हैं। द अपर लेयर, ये जो थिन सी लेयर नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, ठीक। इससे नीचे वाली लेयर जो है इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक। इससे जो नीचे वाली लेयर है इसे कहते हैं पैलिसेड लेयर, ठीक है। ये वाली लेयर क्या कहलाती है, पैलिसेड, पैलिसेड मेसोफिल। ये जो लेयर है इसे कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। और सबसे नीचे वाली लेयर जो है इसे कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पर एक आपको ओपनिंग नजर आ रही है, इसको क्या कहते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। जो मैंने आपको बताया था कि लीफ के जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टोमेटा होते हैं एक लीफ में, यानी ये इतने छोटे होते हैं कि अगर आप लीफ को देखें तो आपको नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इस ओपनिंग को, ये जो स्टोमेटा है इसको, यहाँ पर इसकी साइड पे जो सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, जैसे हमारे गार्ड्स जो हैं वो इन एंड आउट जो है, यानी स्टूडेंट्स अंदर या बाहर जा रहे हैं उनको क्या करते हैं, वो चेक रखते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से गार्ड सेल्स जो है इस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है स्टोमेटा जो है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो इस पर चेक रखते हैं, ठीक है। रात के वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं और दिन के वक्त जो है स्टोमेटा क्या होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि दिन के वक्त जो है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब हम इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट लेयर इसकी कौन सी है, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर जो है इट इज कॉल्ड एज मेसोफिल, क्योंकि मैंने ये डायग्राम में लेबल कर दी है। और थर्ड वन जो है, दीज आर कॉल्ड एज, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके लीफ के, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक। अच्छा जी, इसमें देखें कि एपिडर्मिस जो है, द अपर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कवर्ड बाय क्यूटिकल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। ये सिंगल लेयर है सेल्स की, और ये ऊपर की साइड पर जो है वो किससे कवर हुई हुई है, क्यूटिकल से, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है वो
क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, द लोअर लेयर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, नीचे वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है, इसे क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इट कंटेन्स मैनी स्टोमेटा एंड इट कंटेन्स मैनी स्टोमेटा। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा से जो है वो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इसका एक्सचेंज होता है यहाँ से लीफ के अंदर, और ये लेयर्स जो है लीफ की प्रोटेक्शन भी करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ईच स्टोमेटा जो है इट इज गार्डेड बाय 2 सेल्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को ये 2 सेल्स जो है गार्ड करते हैं। इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स व्हिच अलाउ द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है इसके प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर कौन सी है, इट इज कॉल्ड एज मीजोफिल लेयर। ठीक है, ये जो सेंट्रल लेयर है इसको क्या कहते हैं, मीजोफिल लेयर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें क्या है, 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। एक लेयर जो है उसको क्या कहते हैं, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। ये वाले सेल्स हैं, ये क्या है, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, और इसके नीचे वाले कौन से हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इस इन वाले सेल्स में ग्रीन कलर का मटेरियल होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकेंड स्पॉन्जी लेयर जो है, इट्स फंक्शन इज टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से जो गैसेस हैं इनकी एक्सचेंज में ये वाली लेयर जो है वो हेल्प करती है। सो मेसोफिल लेयर इज द रीजन इन द लीव्स वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस होता है और ये वाली लेयर है जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, लोअर लेयर जो है ये भी क्या है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये भी जो है इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये भी हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल जो मिडरिब है इसमें 2 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। जाइलम जो है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को जो रूट से एब्जॉर्ब होते हैं स्टेम में आते हैं और स्टेम से लीफ पे आते हैं, और लीफ से जो है वो लीफ के अंदर वाले पार्ट्स में ये चीजें जो है प्रोवाइड की जाती हैं ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। इसके बाद फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी फूड जो ये लीफ प्रिपेयर करता है वो फिर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो इन फ्लोएम टिश्यूज के जरिए जो है वो ट्रांसफर की जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको आपने लर्न करना है। ठीक है, ये जितने भी आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी जवेरिया, बेटे कोई क्वेश्चन है? जी बेटे, एनी क्वेश्चन? जी जी, हमने ये कॉपी में बनानी है डायग्राम? नहीं बेटे अभी ना बनाए, सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी ना करें डायग्राम ड्रॉ, जब मैं कहूँगी तब आप कर लें। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं। ठीक है जी तैयबा बेटे। मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था तो फिर मैंने पहला वाला लेक्चर नहीं लिया, ये वाला अभी शुरू में लेक्चर नहीं लिया। जी बच्चे, जी खंसा, मैंने शुरू में लेक्चर नहीं लिया क्योंकि मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। शुरू से नहीं लिया हो आपने ये लेक्चर? अभी लिया, अभी ज्वाइन किया थोड़ी। बेटे खंसा, आपका अक्सर जो है वो मेरा ख्याल नेट का कोई कनेक्शन कोई इशू है। ठीक है, सिंगल्स या तो पूरे नहीं आ रहे होते क्योंकि बार बार मुझे जो है आपको एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा या तो अपने वो जो डिवाइस आप यूज करें वो चेक कर लिया करें। ठीक है, अगर कहीं जिस रूम में आप बैठे हैं वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे तो वहां से फिर आप कहीं और जाके यानी इस उस जगह चले जाएं जहाँ पे वाईफाई आपका नजदीक है। ठीक है, कंप्यूटर पे ले रही होती है तो वो तो एक ही जगह होता है, तो एक ही जगह पे मैं लेती हूँ।
बेटे राइट कर देती हैं, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है मुझे। राइट कर दे जो आप पूछ रही हैं। जी बेटे, एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है आपका? ओके बेटे, फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर पे आप लेक्चर लेती हैं खलसा, तो उसको जरा ना चेक कर लिया करें, थोड़ा सा पहले उठ जाया करें, ठीक है? लेक्चर से पहले चेक कर लिया करें कि कोई इशू तो नहीं है नेट में, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में तो सही होता है।